हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबको कक्षा 10 रसायन विज्ञान के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चलाने वाले हैं, जो कि आप सबके बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपका ये चलाया जा रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन की हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए। हमको आईपीएसी नाम लिखना है। क्या लिखना है? आईपीएसी नाम। पहला यौगिक जो दे रहा है वो करा CH3 COOH। क्या दिया? CH3 COOH। और दूसरा जो दे रहा है वो करा HCHO। क्या कहा? HCHO। ये दो यौगिक है और इन दोनों यौगिकों का कह रहा है आईपीएसी नेम। ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी बात करें हम, इसको हम चाहे CH3, ये आपका C डबल बॉन्ड साथ ऑक्सीजन, और ये आपका OH हम लिख सकते हैं। इसकी बात किया जाए, ये आपका H, ये आपका C डबल बॉन्ड साथ ऑक्सीजन, और यहां भी क्या हो जाएगा आपका H। ठीक, ये आपका पूरा जो समूह दिख रहा है ये आपका एल्डिहाइड समूह है। क्या है? आपका एल्डिहाइड समूह है। और इसमें जो दिख रहा है ये COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। तो इसके लिए देखो, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए हम जानते हैं लिखा क्या जाता है, दो कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दो कार्बन के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो हम एथेन लिख देते हैं। इसमें एक कार्बन दिख रहा है तो एक कार्बन के लिए हम मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, इतना क्लियर है? दो कार्बन के लिए एथेन लिख दिए और एक कार्बन के लिए मेथेन। लेकिन यहाँ पे COOH समूह जुड़ा है, इसलिए ई को हम रिमूव करके यहाँ पे हम जोड़ देंगे ओइक एसिड। क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड जोड़ देंगे। इसमें आपका CHO समूह है, इसलिए ई हटाकर हम केवल और केवल क्या जोड़ देंगे? Al। तो ये आपका पहले का जो आईपीएसी होगा उसे हम कहेंगे एथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे? एथेनोइक एसिड। और दूसरा जो है इसका आईपीएसी जो है इसके हम क्या कहेंगे? मेथेनॉल कहेंगे। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। ध्यान दीजिए, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा की बनाने की कोई एक विधि लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की कोई एक विधि और उसका एक उपयोग भी लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा, इसे हम खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं। खाने वाला सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? खाने वाला सोडा। और इसको बनाने की कोई एक विधि हमको लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन ले लें, क्या ले लें? सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन, यानी Na2CO3 प्लस H2O, ये सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन है। और इसके जली विलयन में अगर हम CO2 गैस प्रोवाइड कर दें, क्या कर दें? CO2 गैस प्रोवाइड कर दें, तब जाकर हमको क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दो सोडियम है, ये आपका दो हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे? दो से गुना, दो कार्बन भी है आपका, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर हमको क्या मिलता है? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या मिलता है? बेकिंग सोडा। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, जो भी हो। यूज, इसका उपयोग क्या कर सकते हो आप बताइए? इसका उपयोग क्या, कहां कहां आप इसका उपयोग कर सकते हो? अमाशय की अम्लता को दूर करने में आप कर सकते हो। कहां पे? अमाशय की अम्लता को दूर करने में। जब हमारे उदर में अम्लता, अम्ल की मात्रा यानी HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं? इसका उपयोग अगर हम करेंगे तो क्या होगा? हमारे अमाशय की अम्लता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि ये आपका जो बेकिंग सोडा है, ये जो बेकिंग सोडा है ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, और हमारे उदर में जो आपका HCl
उत्पन्न होता है, HCl की मात्रा बढ़ता है, तो ये जब हमारे पेट में जाएगा तो HCl से रिएक्ट करके पूरे अंदर के सिस्टम को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और इसलिए पेट दर्द होना बंद हो जाएगा। एक उपयोग इसका कहा था, तो एक उपयोग क्या हो सकता है कि अमाशय की अम्लता को दूर करने में। और क्या कर सकते हो, ये इसका उपयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी कर सकते हैं। किसमें, बेकिंग पाउडर के निर्माण में कर सकते हैं हम इसका उपयोग। ये इसके उपयोग हो गए। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, क्या होता है, क्या होता है। पहला कि जब जिंक, क्वेश्चन पहला है, जब जिंक तनु HCl से क्रिया करता है, सॉरी तनु H2SO4 से क्रिया करता है। जब जिंक तनु H2SO4 से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। देखिए, केवल रासायनिक समीकरण हमको देना है। ये जिंक ले लीजिए, प्लस कर लीजिए ये H2SO4। हम जानते हैं धातुओं की जो क्रियाशीलता का रासायनिक श्रेणी है, ठीक, क्रियाशीलता श्रेणी है, उसमें हम ध्यान देंगे तो जो आपका जिंक होता है हाइड्रोजन से बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहां पे हमको मिलेगा जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यहां हम बोलेंगे जब जिंक या जिंक चूर्ण, क्या, जब जिंक या जिंक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, किससे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो जिंक सल्फेट बनाता है, या डायरेक्ट आप बोल दीजिए कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिंक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कितना इजी था ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें करा है, सोडियम ऑक्साइड को जब हम जल से क्रिया करते हैं, या सोडियम ऑक्साइड में जब हम जल को मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड में हम क्या करेंगे, जल मिलाएंगे। सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Na2O। इसमें हम क्या करेंगे, H2O को मिलाएंगे। इसमें जब हम H2O को मिलाएंगे तो पूछ रहा है क्या प्राप्त होता है। क्या कहा कि क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2H2O में जब H2O का प्रवाह करेंगे या H2O से रिएक्ट कराएंगे तो हमको डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, आपका ये सोडियम ऑक्साइड था, हम इसकी क्रिया जल से करा दिए तो हमको क्या मिल गया, डायरेक्टली आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त